आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। बीजेपी सत्ता में थी, शक्तिमान थी, शक्तिशाली थी। जो नया मुख्यमंत्री जो पुष्कर धामी जी के रूप में बनाए गए, वो कहीं ना कहीं बलवान थे। मीन राशि पुष्कर धामी जी की और वही धनु राशि जो है वह भारतीय जनता पार्टी की थी। मुझे पूर्ण विश्वास था कि निरंतरता बनी रहेगी, निरंतरता नहीं टूटेगी। जो पार्टी सत्ता में है वही पार्टी आगे सत्ता में रहने वाली है। जो इस समय सत्ता में है मुख्यमंत्री, वही आगे सत्ता में रहेंगे। पुष्कर धामी जी की कुंडली कहीं ना कहीं हरीश रावत जी की कुंडली के ऊपर भारी पड़ रही थी। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेमभट्ट। उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल लगातार बनी हुई है। मुख्यमंत्री को लेकर जो संशय था वो खत्म हो चुका है, पर्दा हट चुका है। दोबारा से जो मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी होंगे। भाजपा ने अपनी पुरानी तमाम जो रणनीतियां थी, जो नीतियां थी कि हारे हुए मुख्यमंत्री को कभी सत्ता नहीं सौंपी थी भाजपा ने, लेकिन उत्तराखंड में अपनी इस रणनीति को भाजपा ने बदला है पूरे देश के लिहाज से अगर बात करें। और आज कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन आज चर्चा हम एक विशेष खबर के ऊपर कर रहे हैं। वो खबर जो आपने 28 फरवरी को जय भारत टीवी पर देखी, जब ज्योतिषाचार्य संतोष खंडूरी ने एक भविष्यवाणी की और ग्रह योग, ग्रह दशाओं को लेकर बताया कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार वापस आ रही है। उन्होंने अपनी ज्योतिष भाषा में ये कहा कि उत्तराखंड में मौजूदा सरकार जो है वो निरंतरता बरकरार रखेगी, यानी कि भाजपा की सरकार बनने का उनका दावा था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो इस वक्त जितने बलवान हैं उतने ही बलवान रहेंगे, और यही साबित हुआ है बिल्कुल सटीक। क्या कहा था उस वक्त ज्योतिषाचार्य संतोष खंडूरी ने? पहले आप ये क्लिप देखिए, उस पूरे इंटरव्यू के कुछ मुख्य अंश देखिए, फिर बातचीत करेंगे। यदि मंगल जो है केंद्र में बैठा हुआ हो और बलिष्ठ होकर के बैठा हुआ हो, तो इसमें स्पष्ट कहा जाता है कि कहीं बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि मंगल निरंतरता को बनाता है। निरंतरता का मतलब जो अभी तक था वो बना रहेगा, या जो बलवान है, सत्तावान है, वो निरंतर सत्ता में बैठे रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खटीमा से चुनाव लड़ रहे हैं। मीन राशि उनकी है। उनका क्या ग्रह कैसे रहने वाले हैं? 14 तारीख को कैसे रहे और 10 तारीख को कैसे रहने वाले? ये निरंतरता निरंतर बनी रहेगी, इसीलिए मुख्यमंत्री पद पर भी वो निरंतर बने रहेंगे। जो नामधारी लोग हैं, बड़े बाहुबली लोग हैं, जो अपने आप को बहुत मजबूत और स्ट्रांग समझते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को राजनीति गलियारे से दूर महसूस करेंगे। तो ये वो खबर थी, ये वो इंटरव्यू था जिसमें संतोष खंडूरी ने ये दावा किया था कि उत्तराखंड में न केवल भाजपा की वापसी हो रही है, बल्कि पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते नजर आ रहे थे इन ग्रह योगों के मुताबिक। आज हमारे साथ बातचीत के लिए खुद ज्योतिषाचार्य संतोष खंडूरी जय भारत टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि उनकी ज्योतिष गणना में ऐसा कौन सा पॉइंट था, क्या उन्होंने देखा था जो इतनी बड़ी भविष्यवाणी की और आज पूरे देश में, प्रदेश में इस बात की चर्चा हो रही है। कैसे वो भविष्यवाणी एकदम सटीक बैठी है। पंडित जी, सब कुछ 100% फिट बैठा है। जो बात आपने जय भारत टीवी पर 28 फरवरी को कही थी, क्या वो गणना थी उस वक्त जो आपने देखी थी? सबसे पहले जय भारत के दर्शकों को और समस्त उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि कहते हैं ब्रह्म वाक्य जनार्दन है, ज्योतिष चक्षु है, और ज्योतिष के आधार पर यदि सही मूल्यांकन, सही गणना की जाए तो वही ब्रह्म वाक्य होता है, वही ईश्वर की दृष्टि होती है। उसके आधार पर जो बात मैंने कही थी वो ग्रह गणनाओं के आधार पर कही थी, कहीं मैंने खुद से नहीं कही थी। ये सब ज्योतिषीय गणना है और ईश्वर का संदेश होता है। ये साधना के माध्यम से ही सिद्ध की जाती है बातें। एक्चुअल में उस समय जो स्थिति थी, मंगल और शनि अपने मकर राशि पर उच्च के चल रहे थे।
अब किस व्यक्ति की कुंडली क्या कह रही है, इसमें उत्तराखंड में जितनी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी और जो सत्ता में पदासीन पार्टी थी वो बीजेपी थी। निश्चिततया बीजेपी सत्ता में थी, शक्तिमान थी, शक्तिशाली थी, और उसमें जो मुख्यमंत्री पद, पिछले 2 मुख्यमंत्री बदले गए थे, निश्चित कहीं ना कहीं कोई दिक्कत रही होगी। और आज जो नया मुख्यमंत्री जो पुष्कर धामी जी के रूप में बनाए गए, वो कहीं ना कहीं बलवान थे। इसलिए मकर का जो शनि था और मकर का ही मंगल और वृष का राहु कहीं ना कहीं फल देते हुए दिखाई दे रहा था। और यही मीन राशि ही पुष्कर धामी जी की, और वही धनु राशि जो है आपकी जो है भारतीय जनता पार्टी की थी। तो इन सारी ग्रह गोचर गणनाओं के आधार पर मुझे पूर्ण विश्वास था कि निरंतरता बनी रहेगी, निरंतरता नहीं टूटेगी। अर्थात जो पार्टी सत्ता में है वही पार्टी आगे सत्ता में रहने वाली है। एक तो ये बात स्पष्ट कर दी थी। दूसरी बात हमने ये स्पष्ट कर दी थी कि जो इस समय सत्ता में है मुख्यमंत्री वही आगे सत्ता में रहेंगे। परंतु यह भी कहा था कि इनका सूर्य नीच का है और सूर्य की महादशा शुरू हो गई है। उस स्थिति में कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान इनको किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था, और वो स्पष्ट हो गया। उन्होंने चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी यह कहा गया था कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं अपनी गणनाओं से कहीं पीछे नहीं हुआ और निरंतरता बनी रहेगी। फिर मुख्यमंत्री के रूप में मैंने 15 तारीख को फिर दोबारा से डाला कि इनका मकर का मंगल उच्च का होकर के पंचम स्थान में बैठ रहा है, और वृष का राहु जो है आपका जो है द्वितीय लाभेश में वृष राशि का हो रहा है। ये इनको कहीं ना कहीं फिर से राजयोग दिलाएगा, और निश्चित दिलाएगा। और पूरे दावे के साथ कहता हूं कि फिर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ही बनेंगे, और यही हाईकमान का आदेश हुआ और सारे विधायक दल का शुभ संकेत हुआ, और मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर धामी ही बने। और आज ये शुभ घड़ी आ गई है कि आज के दिन मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। पंडित जी, उस वक्त जब मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था, एक सवाल मैंने ये भी पूछा था। कर्क राशि थी हरीश रावत की, और शायद मिथुन राशि कांग्रेस पार्टी की है। आपने कहा था कि राजयोग यहां भी नजर आ रहा है, लेकिन कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी थी कि वो पुष्कर धामी से कमजोर पड़ रहे थे। वो क्या पॉइंट था? बिल्कुल, मैं स्पष्ट कर देता हूं। मैंने निश्चित ये बात कही थी कि कर्क राशि और मिथुन राशि, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा शनि से पीड़ित था। चंद्रमा शनि के साथ था। मैंने कहा इधर भी राजयोग दिखाई दे रहा है, लेकिन वो शनि से पीड़ित था। लेकिन इनका शनि मकर राशि का उच्च का होकर के भारी पड़ रहा था, और पुष्कर धामी जी की कुंडली कहीं ना कहीं हरीश रावत जी की कुंडली के ऊपर भारी पड़ रही थी। इसलिए हरीश रावत जी हार गए, परास्त हो गए, अपने सीट से ही हार गए। और सबसे बड़ी बात की मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी जीत गए। अब रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस मिथुन राशि का जो बुध है, स्वामी बुध है, वो बकरी चल रहा था, इसलिए वो अस्त की स्थिति था। जितनी सीट उनको मिली है, ये समझिए कि ईश्वरीय कृपा है। अब चूंकि जब आपकी ये भविष्यवाणी एकदम सटीक बैठी है, बहुत सारे ज्योतिषाचार्य ये भी उस वक्त कह रहे थे, कोई हंग असेंबली की तरफ जा रहा था, कई जो एग्जिट पोल भी जो आ रहे थे वो भी कुछ हंग की तरफ दिख रहे थे। कोई भाजपा की सरकार बना रहा था, कोई कांग्रेस की सरकार बना रहा था। आपसे कितने लोगों की बात हुई? क्या पुष्कर सिंह धामी से आपकी इस मुद्दे पर बात हुई? किन किन राजनेताओं ने आपसे इस मुद्दे पर बात की है कि आपकी जो भविष्यवाणी है वो सटीक साबित हुई है? देखिए, ये एक ऐसा मंतव्य है, ऐसा विचार है कि हर व्यक्ति इसको स्वीकारता ही स्वीकारता है, क्योंकि ये भविष्य का दर्शन हुआ कि कहीं आप पूर्वानुमान लगा रहे हैं या पूर्व में भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो मैंने आपको फिर अभी दोबारा कह रहा हूं, ये मेरा मंतव्य नहीं है, ज्योतिष का है, और ये सब ईश्वर की कृपा है। और इसके लिए परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद है। ईश्वर किसको पात्र, जैसे पूरी भीड़ में पुष्कर धामी जी को उन्होंने पात्र बनाया, यहाँ ईश्वर ने ये वाणी मुझसे बुलवाई। अब ईश्वर का आदेश है, ज्योतिष का अध्ययन है, ज्योतिष का मंतव्य हर आदमी मुझसे पूछ रहा है, चाहे वो शीर्ष पद पर हैं, चाहे वो किसी भी पद पर है। आम आदमी की ज्यादा रुचि होती है
एक जो वरिष्ठ पद पर हैं, जो विशेष पद पर हैं, वो तो कहते ही वो मन से स्वीकार ही रहे हैं इस बात को, क्योंकि उनका तो सब कुछ लगा हुआ है, मान सम्मान तन मन धन सब कुछ लगा हुआ है, वो तो स्वीकारते ही हैं इस बात को। लेकिन आम आदमी भी इसको स्वीकारने के लिए बड़ी हामी भरता है, इसीलिए इस बार पुष्कर धामी जी की सरकार फिर से आ गई है। एक और मिथक था, मुख्यमंत्री जिस घर में रह रहे हैं सीएम आवास, उसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि वास्तु दोष है। पिछले जो मुख्यमंत्री आए हरीश रावत का तो पूरा कार्यकाल पड़ोस में बीजापुर गेस्ट हाउस में उन्होंने पूरी सरकार चलाई, कोई भी मुख्यमंत्री वहां रहने वाला दोबारा कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। उस घर को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में वहां वास्तु दोष जैसी स्थिति थी, या उस पर भी पुष्कर धामी के जो ग्रह हैं वो मजबूत पड़ गए? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये एक कहीं ना कहीं भ्रम भी है, और ऐसा नहीं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, या धामी जी ने कुछ किया नहीं, या पहले भी जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने कुछ किया नहीं। किया का मतलब यह है कि हर आदमी प्रयास करता है जहां पर रहता है वो कैसे व्यवस्थित रहे। वास्तु का मतलब वस्तु स्थिति के अनुसार जीवन यापन करना। आपके एटमॉस्फेयर, वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो आपके लिए परफेक्ट है कि नहीं है, आप वहाँ मेंटली फिट हैं कि नहीं है, खुश है कि नहीं है, कहीं वहाँ रह करके आपको तनाव तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई कष्ट तो नहीं है, कोई पीड़ा तो नहीं है, वहाँ का एनवायरनमेंट आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दरअसल वो जो है प्रकृति के बीच में है, पूरी तरह वातावरण के बीच में वो भवन बना हुआ है, चारों तरफ वृक्ष हैं, वहाँ टोटली पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। अब कई बार क्या होता है, जब कोई खाली घर या कोई भी जगह जब खाली होती है तो खंडर होती है, तो उसमें कहा गया कि प्रेत का वास होता है। मैं देख रहा हूं जिस दिन से पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं, आपको मैं स्पष्ट कह दूं, मेरा तो आना जाना निरंतर है, मैं देखता भी हूं, वहां उस दिन से उस भवन की रौनक ही बदल गई, इतना खूबसूरत वो दिखाई दे रहा है। हर समय वहां सुंदरता और भव्यता और आनंद का माहौल बना हुआ है, एकदम रौनक आई हुई है। तो इसीलिए मेरे कहने का अभिप्राय है कि व्यक्ति से भी कई चीजों का एक उसमें सुंदरता आती है, उसमें एक विशेषता आती है, तो व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप किसी चीज को कैसे स्वीकारते हो। तो पुष्कर धामी जी ने जिस प्रकार से उस भवन को स्वीकारा है कि इस भवन में वो सारी उपलब्धियां हैं, वो सारी चीजें हैं जो हमें, जिसका लाभ हमको लेना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए, सरकार के प्रतिनिधि को उसका लाभ लेना चाहिए, और वो इसका लाभ भी ले रहे हैं और पूरे उत्तराखंड को भी उसका लाभ दे रहे हैं। चलिए, तो हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। जय भारत टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आचार्य संतोष खंडूरी, जिन्होंने पहले इस बात को कह दिया था कि उत्तराखंड में एक तो भाजपा की मौजूदा जो सरकार थी वो वापस आ रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारने का खतरा बना हुआ था, चुनाव हार भी गए, लेकिन वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी में विराजमान वो हो चुके हैं। कुछ ही देर बाद आज वो शपथ ग्रहण करेंगे और 5 साल के लिए, अगले 5 साल वो सरकार की कमान संभालने जा रहे हैं, और वो जो भविष्यवाणी थी वो कहीं ना कहीं सटीक साबित हुई है। कैमरामैन प्रतीक के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।